हाय एवरीवन, द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग। कुछ ही मिनट में हम लोग सिनोनिम्स 120, एंटोनिम 120, ईडीएम 160 और ओडब्ल्यूएस हम लोग 60 करने वाले हैं। और ये कंप्लीट आर्सेनल है, जितने सारे जो एग्जाम्स आपके अपकमिंग है 2026 में, जैसे आपका एसएससी हो गया, सीडीएस, एनडीए, बैंकिंग और यूपीएससी, इन सबको टारगेट लेकर के किया गया है। और इसमें जो हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं वो 3 डेज का वोकैब का रिकैप करेंगे, जिसमें आपका 30 मार्च, 31 मार्च और 1 अप्रैल का जितने सारे जो आए हैं वो सबका हम लोग सेट वाइज करके 3 सेट में करके हमने बांटा है और सबका अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे। आपका ये वोकैब का होता है 3 दिन तक, 3 दिन क्लास किया जाता है, जिसमें आपका एक मंडे को किया जाता है, आपका थर्सडे और संडे को किया जाता है। तो पहला आपसे पूछा गया है, चूज करना है सिनोनिम्स, जिसका मतलब क्या होता है सिनोनिम्स। ये सिस्मिक का पूछा गया है। तो जो सिस्मिक होता है, सिस्मिक का मतलब होता है मोनूमेंटल। मोनूमेंटल इसका मतलब होता है जो व्यापक, या तो बोलो एक तरीके से प्रभाव वाला ना, उसको बोला जाता है। तो मोनूमेंटल मीन्स व्यापक या प्रभाव वाला या भूकंपीय होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो आपका मैसिव, इपोच मेकिंग, आपका आ जाता है कैटलक्लिस्मिक, या तो बोलो आप कैटाक्लिस्मिक और इनॉर्मस। एंटोनिम की बात करें तो ट्रिफलिंग आपका, फिर आपका नेग्लिजिबल होता है, पिक्यून होता है और माइनर होता है। ठीक है, ईडीएम में बात करें तो हम लोग का हो जाता है, वो होता है आपका टू मूव हेवन एंड अर्थ। एग्जाम में काफी पूछा जाता है, जिसका मतलब होता है आकाश पाताल एक करना। और सी चेंज ये भी पूछा जाता है, जिसका मतलब होता है कंप्लीट जो बदलाव होता है उसे पूछा जाता है। तो एसएससी में ये दोनों काफी फेवरेट है, बार बार ये पूछा जाता है। अच्छा, सेस्मोलॉजी क्या कहलाता है? जो भूकंप विज्ञान होता है वो बोला जाता है द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद अर्थक्विक्स। और इपी सेंटर का मतलब क्या होता है? जो भूकंप का जो केंद्र होता है उसे बोलते हैं हम लोग इपी सेंटर। नेक्स्ट है आपका, इसमें पूछा गया लांसिंग का, कि लांसिंग मीन्स क्या होता है। तो जो लांसिंग होता है, लांसिंग का मतलब होता है चीरा लगाना। ठीक है, चीरा लगाना बोल सकते हो आप, चुभाना बोल सकते हो, यानी जो पंक्चरिंग होता है उसे बोलते हैं हम लोग लांसिंग। तो पंक्चरिंग मीन्स ये होता है आपका चीरा लगाना या तो चुभाना। सिनोनिम्स क्या हो जाता है? स्लिटिंग हो जाता है आपका, पायर्सिंग हो जाता है, पायर्स करना, छिद्र करना, इंसीजिंग करना, परफोरेटिंग करना। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है परफोरेट करना, आपका पायर्सिंग, छिद्र करना और स्लिटिंग भी हो जाता है। और एंटोनिम की बात करें तो सीलिंग, क्लोजिंग, सेचुरिंग और बाइंडिंग, बांधना। ठीक है, और ईडीएम में आपका हो जाता है टू लांस अ बॉयल। टू लांस अ बॉयल मीन्स होता है जो कोई पुरानी समस्या है जिसका कोई समाधान करना होता है। ठीक है, यानी टू डील विद द प्रॉब्लम दैट हैज बीन ग्रोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, पुरानी समस्या का समाधान करना। टू गो अंडर द नाइफ, जिसका मतलब क्या होता है? ऑपरेशन करवाना। तो ये याद रखना, टू गो अंडर द नाइफ मीन्स होता है टू हैव मेडिकल ऑपरेशन। ओ डब्ल्यू में एस में आपका आ जाता है लांसेट। लांसेट का मतलब होता है जो स्मॉल ब्रॉड ब्लेडेड सर्जिकल नाइफ होता है उसे हम लोग बोलते हैं लांसेट, यानी छोटा जो सर्जिकल चाकू होता है वो कहलाता है। अच्छा, इंसिजन क्या कहलाता है? इंसिजन ये सर्जिकल कट किया जाता है, जो हमारा जो स्किन होता है या फ्लेश होता है उस पे जो कट किया जाता है वो, मतलब एक तरीके से बोलो आप चीरा लगाना, ये कहलाता है आपका इंसिजन कहलाता है। नेक्स्ट आपका है अनरिलेंटिंग। ठीक है, ये है, यहाँ पे नहीं होगा अनरिलेंटिंग। अनरिलेंटिंग का मतलब क्या होता है? परसिस्टेंट। तो परसिस्टेंट बात करें, जो निरंतर या तो जो कठोर होता है उसको हम लोग बोलते हैं अनरिलेंटिंग। रिलेंटलेस बोल सकते हो, एग्जाम का फेवरेट है। अनवेवरिंग, जो हिलता डुलता नहीं है। इंसिसेंट हो गया, इम्प्लाइकेबल हो गया आपका एंटोनिम में, ओकेजनल। और आपका मर्सीफुल हो गया, रिलेंटिंग हो गया, इरेगुलर हो गया। और इडियम में आपका होता है हैमर एंड टैंक्स। तो हैमर एंड टैंक्स मीन्स होता है जो जी जान से हम लोग करते हैं या निरंतर करते हैं, यानी विद ग्रेट एनर्जी एंड डिटर्मिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हैमर एंड टैंक्स। तो ये आप याद रखना। फिर आपका है टू कीप द बॉल रोलिंग, यानी काम को जारी रखना या तो प्रोग्रेस करते रहना। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। जिसका मतलब क्या होता है? टू कीप समथिंग मूविंग और कंटिन्यूइंग। आपका OWS में बात करें तो डॉज्ड होता है। डॉज्ड मीन्स किस, जो बोलते हैं हट्ठी टाइप पे, या तो जो जिद्दी होता है वो कहलाता है आपका डॉज्ड कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हैविंग और शोइंग टेनासिटी एंड ग्रीन परसिस्टेंट। पेरेनियल का मतलब क्या होता है भाई? जो 12 मासी होता है, यानी कि जो सालों भर, जो बोलते हैं सालों भर जो चलते रहते हैं, दैट इज पेरेनियल आपका कहलाता है। 12 मासी या तो शाश्वत कहलाता है हिंदी में। आपका दिया है रिप्राइजल। तो रिप्राइजल का मतलब होता है
बदला बोलो या तो प्रतिशोध बोलो, दैट इज रिटेलिएशन जो करते हैं हम लोग, वो कहलाता है आपका। तो प्रतिशोध या बदला सिनोनिम्स क्या हो गया, वेंजियंस हो जाएगा, पे बैक करना, रिक्विटल करना, और ये रेक्रिमिनेशन करना, ठीक है, रेक्रिमिनेट कर देना। एंटोनिम में बात करें तो क्षमा कर देना हो जाएगा, ये आपका पार्डन। रेमिशन हो जाएगा, रेमिशन में छूट होता है, याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है। तो रेमिशन पूछेगा तो ये आपका देगा, वो देगा आपका, सिनोनिम्स पूछेगा तो आपका अलाउ देगा, ठीक है, तो आप याद रखना रिमिशन, अलाउ। अब सॉल्यूशन हो गया अमनेस्टी, जो राजक्षमा होता है वो होता है आपका। और एन आई फॉर एन आई, जिसका मतलब होता है जैसे को तैसा व्यवहार करना, ठीक है। और टू गेट इवन विद, टू टेक रिवेंज, बदला लेना को बोलते हैं हम लोग टू गेट इवन विद, यानी बदला लेना, टेक रिवेंज। अच्छा, वेन डेटा एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो वेन डेटा का मतलब होता है जो पुश्तैनी दुश्मनी होता है, अ प्रोलॉन्ग फ्यूड या टिपिकली बिटवीन टू फैमिलीज कैरेक्टराइज्ड बाय रिटेलिएटरी एक्ट्स। जो पुरानी दुश्मनी बोलो या पुश्तैनी दुश्मनी होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेन डेटा बोलते हैं। अच्छा, निमेसिस का भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो निमेसिस मिस होता है जो प्रतिशोधी होता है या घोर विरोधी होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एन आर्क एनिमी। तो आर्क एनिमी को हम लोग बोलते हैं क्या, नेमेसिस के नाम से जाना जाता है। फिर आपका दिया गया है कोनेटेशन का। तो जो कोनेटेशन होता है, कोनेटेशन का मतलब होता है इम्प्लीकेट करना, ठीक है, जो संकेत करते हैं हम लोग, वो कहलाता है आपका इम्प्लीकेशन कहलाता है। तो सिनोनिम्स में बात करें तो न्यूआंस हो जाएगा, अंडरटोन, सजेशन, अल्यूजन हो गया, याद रखना अल्यूजन है, डिल्यूजन नहीं है यहाँ पे। एंटोनिम में आपका लिटरल मीनिंग हो जाएगा, डायरेक्टनेस हो जाएगा, एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट, बिल्कुल साफ साफ स्टेटमेंट हो गया, वो हो जाएगा आपका। टू रीड बिटवीन द लाइंस, ये कहलाता है आपका जो छिपा हुआ अर्थ होता है वो समझना। अच्छा, एग्जाम में आपका डायरेक्ट ये देगा, ये आप ध्यान में रखना। टू फाइंड अ हिडन मीनिंग, टू रीड बिटवीन द लाइन मीन्स क्या होता है, टू जो छिपा हुआ अर्थ है उसको समझना, हिडन मीनिंग को समझना। अंडर करेंट, अंडर करेंट ये कहलाता है जो भीतरी भावना या संकेत होता है वो कहलाता है। एंड अंडरलाइंग फीलिंग और इन्फ्लुएंस, OWS में बात करें तो न्यूआंस, न्यूआंस का मतलब क्या होता है, न्यूएंस, सूक्ष्म में अंतर। और आपका इन्यूंडो का मतलब होता है जो कटाच करते हैं या जो व्यंग करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं। एंड अल्यूसिव और ऑब्लिक रिमार्क ऑन हिंट टिपिकली अ सजेस्टिंग वन, तो ये आपका इन्यूंडो कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दिया है, वो है आपका थ्रोम्बोलाइसिस। ये क्या करता है, एक मेडिकल प्रोसीजर है जो कि यूज किया जाता है, जो हम लोग का जो ब्लड होता है, तो ब्लड जो डिजोल्व करने में काम करता है, मतलब ब्लड का जो क्लॉट्स होता है उसको डिजोल्व करने का काम करता है ये। तो ये थक्का घुलने का जो प्रक्रिया होता है वो कहलाता है आपका। तो ये आपका कहलाता है। सिनोनिम्स में आपका हो जाएगा फाइब्रो फाइब्रोनोलाइसिस, क्लॉट बस्टिंग, रिपरफ्यूजन। और एंटोनिम में आपका आ जाएगा कोआगुलेशन, थ्रोम्बोसिस और क्लोटिंग आ जाएगा, ठीक है, तो याद रखना ये। और ईडीएम की बात करें तो टू ब्रेथ लाइफ इनटू, जिसका मतलब होता है नई जान फूंकना या तो जो प्रवाह सुधारना होता है, नीड टू ब्रिंग अ न्यू एनर्जी और लाइफ टू डू समथिंग। और आपका अगर बात करें टू ब्रिंग द लॉगजैम, तो टू ब्रिंग द लॉगजैम मीन्स क्या होता है, ये होता है आपका क्लियर करना, टू क्लियर अ ब्लॉकेज और सिचुएशन वेयर नो प्रोग्रेस कैन बी मेड, यानी जो रुकावट होता है रुकावट को दूर करना। अच्छा, ये है ना, ये चीज आप याद रखना, क्यों, क्योंकि ये नया वर्ड है और आपका एग्जाम में पूछने का चांसेस है वो बनता है। तो टू ब्रेक द लॉगजैम मीन्स क्या होता है, जो रुकावट होता है उसको दूर करना होता है, ठीक है, ये ईडीएम। हेमाटोलॉजी तो पता ही है, जो स्टडी होता है ब्लड का, उसको हम लोग हेमाटोलॉजी के नाम से जानते हैं। और आपका एंटीकोआगुलेंट होता है, जो एंटीकोआगुलेंट रक्त का जो थक्का होता है, जमने वाला जो जमने से रोकने वाला जो तत्व होता है, वो आपका एंटीकोआगुलेंट कहलाता है। अच्छा, कंज्यूमेट क्या कहलाता है भाई, जो कंज्यूमेशन होता है, कंज्यूमेशन में इस क्या होता है, संतुष्टि होता है, जो फुलफिलमेंट हम लोग बोलते हैं, तो ये आपका कंज्यूमेशन कहलाता है। और फुलफिलमेंट जो समाप्ति बोलो, पूर्णता बोलो। और सिनोनिम्स आपका आ जाएगा कल्मिनेशन, कल्मिनेशन मतलब क्या होता है, जो लास्ट होता है वो आपका जो कंक्लूजन निकलता है या जो समाप्ति हो जाता है वो कहलाता है कल्मिनेशन। रियलाइजेशन, कंक्लूजन और परफेक्शन, ठीक है। एंटोनिम में आपका जेनेसिस आ जाएगा, इनिशिएशन, इनिशिएट करना, स्टार्ट करना, आउटसेट करना, आपका कमेंसमेंट करना, यानी जो इनिंग जो शुरुआत होता है, बिगनिंग करना, वो आपका कहला जाएगा। टू क्रॉन इट ऑल, जिसका मतलब क्या होता है, चार चांद लगाना,
ऐसे भी क्रॉन, क्रॉन मीन्स होता है क्या, जो ये जो राजा लोग सर पे लगाते हैं वो क्रॉन कहलाता है। तो टू क्रॉन इट एट ऑल, जिसका मतलब क्या होता है, चार चांद लगाना। और टू ब्रिंग टू फ्रूट्सन, टू ब्रिंग टू फ्रूट्सन इसका मतलब क्या होता है, टू मेक अ प्लान और आइडिया सक्सीड, यानी किसी ऐसे भी फ्रूट से ये बनाना, तो उससे याद रखो, यानी किसी भी योजना को सफल बनाना, ये कहलाता है आपका। और अल्टीमेटम, अल्टीमेटम तो पता ही है, जो चेतावनी देते हैं, अंतिम चेतावनी जो होता है, फाइनल डिमांड या स्टेटमेंट ऑफ टर्म्स, वो कहलाता है जेनिथ। ये भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो जेनिथ का मतलब क्या होता है, जो शिखर होता है वो कहलाता है, यानी जो ये द टाइम एट विच समथिंग इज मोस्ट पावरफुल और सक्सेसफुल, दैट इज जेनिथ आपका होता है। फिर आपका दिया है अनइक्विवोकल। तो अनइक्विवोकल मीन्स क्या पूछा जा रहा है, ये कि एक तरीके का स्टेटमेंट होता है जिसका मतलब होता है संदिग्ध बोलो, या तो बोले हम लोग संदिग्ध, यानी जो कैटेगोरिकल होता है वो आपका कहलाता है अनइक्विवोकल, यानी स्पष्ट बोलो, या तो स्पष्ट, या तो जो असंदिग्ध संदिग्ध होता है। अच्छा, हमने क्या बोल दिया था यहाँ पहले, बोला था संदिग्ध ना, सॉरी, यहाँ पे असंदिग्ध होगा, मतलब जो क्लियर है, ठीक है, कैटेगोरिकल है, ऐसे भी कैटेगरी में बांट करके करेंगे तो हम लोग का साफ साफ क्लियर होगा। तो अनमिस्टेकेबल, जो मिस्टेक नहीं हो सकता है। एक्सप्लिसिट हो जाएगा, लूसिड हो जाएगा, लूसिड मीन्स क्या होता है, क्लियर, मैनिफेस्ट हो जाएगा आपका। और एंटोनिम में आपका इक्विवोकल हो जाएगा, ऑब्सक्योर हो जाएगा, और क्रिप्टिक, ओपेक, जो साफ साफ या मतलब जो स्पष्ट नहीं है। इन ब्लैक एंड व्हाइट, तो एग्जाम में काफी पूछा जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, जो रिटन प्लान होता है उसको हम लोग बोलते हैं इन ब्लैक एंड व्हाइट, जो लिखित में होता है, यानी इन रिटन और प्रिंटेड फॉर्म, एंड देयरफॉर क्लियर एज वेल, इसका मतलब होता है बिल्कुल साफ साफ होना, यानी बिल्कुल अस्पष्ट होना। अच्छा, भरवैटिम, भरवैटिम एग्जाम में आता है। भरवैटिम का मतलब होता है जो शब्दांश होता है, यानी जो एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज वर यूज्ड ओरिजिनली, जो ये जो सेम वर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं भरवैटिम। और एब्सोल्यूट का बात करें तो ये होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मीन्स कंप्लीट, यानी जो टोटल होता है वो आपका कहलाता है एब्सोल्यूट कहलाता है। तो भरवैटिम को याद रखना, एग्जाम में ये पूछा जाता है, जिसका मतलब होता है सेम वर्ड जो कि ओरिजिनल वर्ड में यूज किया जाता है। आपका दिया है इनवायोलेबल, और ये पूछा गया हम लोग से सिनोनिम्स पूछा गया, तो जिसको हम लोग वायलेट नहीं कर सकते, तो वायलेट नहीं कर सकते यानी कि क्या है, वो बिल्कुल पवित्र है, तो सैक्रेड हम लोग का ये होगा सही। सिनोनिम्स में क्या हो जाएगा, अनअसेलेबल, आपका सैक्रोसैंक्ट हो जाएगा, ठीक है, सैक्रोसैंक्ट। अच्छा, इसमें से जो वर्ड है, इस वर्ड का आप याद रखो कि UNASSIAILABLE, ये होता है आपका, पूछा जाता है जो मिस स्पेल्ड होता है उनमें, तो डबल एस होता है, ये आप याद रखना। सैक्रोसैंक्ट याद ही होता है सबको। हॉलो, और ये होता है इनडिस्ट्रक्टिबल, जिसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है, तो इंडस्ट्रक्टिबल। एंटोनिम में वाइलेबल हो जाएगा, प्रोफेन हो जाएगा, सिक्योरेबल, और पेरिशेबल, जो धीरे धीरे खत्म होता है, वायलेट होता है, खराब होता है। आपका एडीएम में बात करें तो ये होता है आपका टू बी सेट इन अ स्टोन, जिसका मतलब होता है अटल होना, ठीक है, टू बी सेट इट स्टोन का मतलब क्या होता है, ये होता है अटल होना। अच्छा, ऑफ लिमिट्स क्या कहलाता है भाई, जो ऑफ लिमिट्स होता है इसका मतलब क्या होता है, जो वर्जित या तो जो पवित्र होता है, नॉट अलाउड टू बी इंटर्ड और यूज्ड, वो आपका कहलाता है ऑफ लिमिट्स कहलाता है। OWS में आपका सेंचुअरी पता ही है, जो पवित्र स्थान होता है वो आपका कहलाता है, या जो शरण स्थल होता है वो कहलाता है। और ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी मीन्स जो ईश्वर का हम लोग निंदा करते हैं वो आपका ब्लास्फेमी कहलाता है, यानी द एक्ट ऑफ ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग सैक्रिलेजियसली अबाउट गॉड, यानी जो गॉड होते हैं भगवान के प्रति, उनको हम लोग जो निंदा करते हैं वो आपका ब्लास्फेमी कहलाता है। जो नेक्स्ट दिया गया है वो आपका दिया गया है अनफल्स। तो अनफल्स का मतलब होता है, ये होता है स्प्रेड आउट करना, ठीक है, यानी स्प्रेड आउट करना, बोले तो फैलाना, एक खोलना, फहराना, ये बोल सकते हो आप। सिनोनिम्स में अनरोल कर देना, ठीक है, एक्सपैंड कर देना, डिस्क्लोज कर देना, मैनिफेस्ट कर देना। एंटोनिम में क्या हो जाएगा, फर्ल हो जाएगा आपका, इन्वेलप कर देना, कॉम्प्रेस कर देना, और कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना, ठीक है, तो ये कहला गया। तो कॉन्स्ट्रिक्ट वर्ड है, याद रखना, और फर्ल मीन्स उसका उल्टा हो जाएगा, आपका खोलना का उल्टा हो जाएगा। और टू ओपन अप, ओपन अप मीन्स खोलना होता है। स्प्रेड, टू स्प्रेड वंस विंग्स, जिसका मतलब होता है अपनी क्षमताओं का विस्तार करना, ये आपका कहलाता है टू स्प्रेड वंस
टू स्प्रेड वंस विंग्स। पर अच्छा, पनोरमा, पनोरमा एग्जाम में आता है। पनोरमा मीन्स आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा, पनोरमा देगा यहाँ पे, और पनोरमा का ये लिखेगा आपका सिनोनिम्स पूछेगा, और डायरेक्ट यहाँ पे एग्जाम में लिखेगा सीन। तो पेनोरमा मिस होता है आपका सीन, ये आप याद रखना। तो पेनोरमा मिस होता है दृश्य, यानी एन अनब्रोकन व्यू ऑफ द होल रीजन सराउंडिंग एन ऑब्जर्वर। ये अगर बात करें इवोल्यूशन का, तो इवोल्यूशन का मतलब होता है, ये होता है जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है किस चीज़ का, ये कहलाता है आपका इवोल्यूशन कहलाता है। जो नेक्स्ट है वो आपका दिया गया है, कुछ ये एग्जाम है जो पूछा जाता है, वहाँ पे देखो, जैसे टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, जिसका मतलब क्या होता है भाई, जो बहुत अधिक मेहनत करता है या जो दिन रात जाग करके काम करता है, वो आपका कहलाता है आपका टू बर्न द कैंडल एट बोथ हिट्स, मतलब खूब मेहनत करना। अच्छा, अगर बात करें टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, जिसका मतलब होता है किसी तरह गुजर बसर करना, या तो जो भूखमरी होता है, भूखमरी से बचना, तो ये आपका कहलाता है टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। तो ये दोनों एग्जाम में है, वो काफ़ी पूछा जाता है, ये आप अच्छे से रखना। फिर आपका दिया गया है, हम लोग 31 मार्च का आप करेंगे, यानी 10 का हमने बोला था, 10 का सेट कर रहे हैं, तो 10 और उसी में हम लोग कर रहे हैं सब सिनोनिम सिंटोनिम्स। तो 3 सेट रहेगा, एक सेट हुआ था 31, ये दूसरा सेट, और फिर एक का होगा। इसमें सिनोनिम्स हम लोग को बताना है बेसमिर्च का। तो बेसमिर्च का मतलब होता है, ये होता है आपका किसी को बदनाम करना, यानी क्या हो जाएगा, जो शल्ली करते हैं हम लोग, वो कहलाता है बदनाम करना। तो सिनोनिम्स डिफाइल करना किसी को, अच्छा डिफाइल वाला याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। विलिफाई करना, आपका कल्मिनेट कर देना, डेनिग्रेट कर देना, और एंटोनिम में क्या हो जाएगा, लॉर्ड। लॉर्ड मीन्स क्या होता है भाई, प्रेज होता है। तो एग्जाम में आपका लॉर्ड का देगा, और लॉर्ड का लिखेगा आपसे ये प्रेज, तो ये आप याद रखना। तो लॉर्ड हो गया, वेनेरेट हो गया, इंश्रीन करना, और ग्लोरीफाई करना। अच्छा, ईडीएम की बात करें तो आपका हो जाता है टू ड्रैग समवंस नेम थ्रू द मड, यानी किसी का जो प्रतिष्ठा होता है उसका धूमिल करना। तो टू ड्रैग समवंस नेम थ्रू द मड, यानी किसी का जो प्रतिष्ठा होता है वो होता है धूमिल करना। अच्छा, ब्लोट ऑन द स्कचन, अब ब्लोट ऑन द स्कचन, जिसका मतलब होता है कलंक का जो टीका होता है, अ मार्क ऑफ सेम ऑन रिपुटेशन, ये कहलाता है ब्लोट ऑन द स्कचन। अच्छा, OWS में आपका हो जाता है लाइबल। तो लाइबल का मतलब होता है जो लिखित मानहानि होता है, अब पब्लिश्ड फॉल्स स्टेटमेंट डैमेजिंग टू रिपुटेशन, वो आपका कहलाता है, यानी जो मानहानि होता है वो लाइबल कहलाता है। और सिलेंडर, सिलेंडर मीन्स तो पता है, जो ये भी मौखिक जो मानहानि, यानी फॉल्स स्पोकन स्टेटमेंट डैमेजिंग टू रिपुटेशन, ये कहलाता है आपका सिलेंडर। यानी एक तरीके से बोल सकते हैं ना हम लोग, जो लांछन लगाते हैं वो आपका कहलाता है। फिर दिया गया है आपका एक्सटर्पेशन। तो एक्सटर्पेट का मतलब होता है, यानी कि धीरे धीरे कोई चीज है खत्म हो जाना, विलुप्त हो जाना, यानी कोई जो लोकल प्लेस होता है, लोकल जगह से, वहां से जब कोई चीज खत्म होता है, विलुप्त होता है, वो आपका कहलाता है, आपका एक्सटर्पेशन कहलाता है। और अगर बात करें तो ये लोकल जो विलुप्ति होता है वो आपका कहलाता है स्थानीय विलुप्त। और जड़ से ये तो बोलो, जड़ से ये उखाड़ना होता है, सिनोनिम्स में हो जाएगा एक्सटर्मिनेट कर देना, एक्सटर्मिनेशन, ड्रेसिनेशन, इनहिलेट कर देना, पूरी तरीके से खत्म कर देना, अबोलिशन करना। और आपका एंटोनिम में होता है प्रोपगेट करना, बढ़ाना, कल्टीवेशन करना, प्रिजर्वेट करना, और स्टोरेशन करना। ईडीएम की बात करें तो टू रूट आउट, रूट आउट का मतलब होता है बिल्कुल जड़ से हटा देना। और टू निप, अच्छा ये एग्जाम में आता है आपका, टू निप इन द वर्ड, जिसका मतलब होता है जो शुरुआत में ही होता है, पहले स्टेज में होता है किसी चीज को खत्म कर देना। अच्छा, इरेडिकेट करना क्या होता है भाई, जो पूरी तरीके से जो एनिहिलेट कर देते, मतलब पूरी तरीके से बर्बाद कर देते, खत्म कर देते हैं, वो कहलाता है इरेडिकेशन कहलाता है। अच्छा, ये डेसिमेशन, डेसिमेशन मीन्स जो भारी विनाश होता है, वो आपका कहलाता है डेसिमेशन, द किलिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ग्रुप, ये कहलाता है आपका डेसिमेशन। तो डेसिमेशन का याद रखना कि DECI होता है, ए में TI। अच्छा, एग्जाम में गलती क्या होता है भाई, एग्जाम में आपका देगा DESSI करके देगा, आप इसको ध्यान में रखना। तो एस नहीं आता है, ये सी आता है डेसिमेशन में। फिर आपका दिया गया है एनाजेनेसिस, और सिनोनिम्स पूछा गया, तो एनाजेनेसिस का मतलब होता है जो फैलेटिक चेंज होता है, ये आपका कहलाता है, यानी जो क्रमिक विकास होता है, जो रेगुलर विकास होता है, वो आपका कहलाता है कि ये फिलेटिक चेंज, यानी जेनेसिस होता है ना, जेनेसिस था, एनाजेनेसिस था, ये कहलाता है आपका। तो सिनोनिम्स की बात करें तो आपका जो लीनियर इवोल्यूशन हो गया, जो प्रोग्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ग्रेजुअलिज्म, और जो मैचुरेशन हो गया, वो आपका कहलाता है। एंटोनिम में बात करें तो इवोल्यूशनरी जो स्टैसिस होता है,
रिस्टोर ये रिस्टोग्रेशन करना, रोकना, एस्ट्रो ये फिर आपका एट्रोफी आ जाता है, डीके होना, बर्बाद होना, खत्म होना। ईडीएम में आपका होता है स्लो एंड स्टेडी विंटर, जिसका मतलब होता है क्या होता है, धीमी लेकिन जो निरंतर विकास होता है वो आपका कहलाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसका मतलब होता है योग्यतम का जो उत्तरी जो जीविता होता है वो आपका कहलाता है। ओडब्ल्यूएस में आपका होता है फाइलोजेनी। तो फाइलोजेनी ये रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट जो होता है स्पेसीज का वो आपका कहलाता है फाइलोजेनी। अच्छा, ओंटोजेनी क्या कहलाता है भाई? जो ओंटोजेनी होता है जो डेवलपमेंट होता है किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का, ये आपका कहलाता है जो ये ओंटोजेनी। तो फाइलोजेनी बोलेंगे तो ये आपका होता है किसी एक स्पीसीज का और किसी एक जीव का जो होगा ऑर्गेनिज्म का होगा वो आपका कहलाता है ओंटोलॉजी। तो दोनों वर्ड अच्छे अच्छे हैं, इसको आप अच्छे से याद रखना। अच्छा, दिया है आपका क्या पूछा गया, एंटोनिम पूछा गया है इग्नोमिनी का। तो एंटोनिम इग्नोमिनी का पूछा गया है, तो इग्नोमिनी मीन्स होता है बदनाम करना। जो ओप्रोब्रियम होता है आपका, तो ओप्रोब्रियम ये होता है मानहानि आपका, ठीक है। ओप्रोब्रियम मीन्स मानहानि। और यहाँ पे हम लोग से एंटोनिम पूछा गया तो क्या हो जाएगा, प्रेस्टीज हो जाएगा। प्रेस्टीज का मतलब क्या होता है भाई, जो महिमा या तो जो बोलो सम्मान जो होता है, रिस्पेक्ट होता है, वो कहलाता है। तो आज सिनोनिम्स में क्या हो जाएगा आपका, अबेसमेंट हो जाएगा। फिर आपका डिसग्रेस करना, किसी को कलंक करना। ओब्लिक्यू हो जाएगा ह्यूमिलिएट कर देना, निंदा करना किसी को। एंटोनिम में हो जाएगा रिनॉन करना, डिस्टिंक्शन, इमिनेंस आपका, और ग्लोरी हो जाएगा। टू लूज फेस जिसका मतलब होता है नाक कटना या तो बेइज्जती होना। टू लूज फेस यानी कि जो लॉस या जो रिस्पेक्ट का लॉस यानी सफ़र करता है वो कहलाता है आपका ये टू लूज फेस, टू सफ़र लॉस ऑफ रिस्पेक्ट। टू हाइड वंस हेड इन सेम, सर में से सिर झुकाना। और वो डब्ल्यू में एस में आपका आ जाता है स्टिग्मा। स्टिग्मा मीन्स क्या होता है, जो मार्क होता है डिसग्रेस का, कलंक का, वो आपका कहलाता है, वो स्टिग्मा कहलाता है। नोटोरियस तो पता ही है, नोटोरियस मीन्स क्या होता है, कुख्यात या तो बोले जो बैड क्वालिटी का इंसान होता है वो आपका कहलाता है। फिर आपका दिया है पिच फॉर्क्ड। तो पिच फॉर्क्ड ये यूज किया जाता है एक तरीके से, ये आपका सडन या अनविलिंग जो होता है इसमें यूज किया जाता है, यानी अप्रत्याशित रूप से किसी पद पे बिठा देना, ये आपका कहलाता है। और पिच फॉर्क्ड तो सिनोनिम्स में आ जाएगा प्लंज्ड कर देना, थ्रस्ट कर देना, ठीक है। और आपका प्रोजेक्टेड कर देना, कास्ट करना। तो प्लंज्ड, थ्रस्ट, प्रोजेक्टेड और कास्ट। एंटोनिम में क्या हो जाएगा, विड्रा कर लेना, पीछे हट जाना, रिकॉल कर देना, डिसमिस्ड कर देना, रिट्रैक्ट कर देना। और इडियम आपका आता है आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू क्या होता है भाई, जो अचानक से, जो कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड होता है कोई चीज, वो आपका कहलाता है आउट ऑफ द ब्लू। टू बी थ्रोन इनटू द डीप एंड जिसका मतलब क्या होता है, किसी इंसान को कठिन जो स्थिति होता है उसमें डाल देना। और ओ डब्ल्यू एस में आपका हो जाता है अपस्टार्ट। अपस्टार्ट का मतलब क्या होता है, जो अचानक पद जो पा जाता है वो आपका कहलाता है अपस्टार्ट। तो अपस्टार्ट अ पर्सन हु हैज सडनली राइजन टू अ हाई पोजीशन, दैट इज अपस्टार्ट कहलाता है। अच्छा, कॉन्टिजेंसी ये क्या कहलाता है भाई, जो पॉसिबल बट अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर इवेंट, जो आकस्मिकता होता है वो आपका कंटिजेंसी कहलाता है। जो नेक्स्ट है वो पूछा गया है फाइफोडम का। तो फाइफोडम ये क्या कहलाता है, जो ज्यूरिडिक्शन होता है, अधिकार होता है, वो आपका कहलाता है, ठीक है। तो जागीर या तो अधिकार कहलाता है आपका, वो आपका कहलाता है फाइफोडम। तो सिनोनिम्स रियल में हो जाएगा टेरिटरी आपका, डोमेन, एम्पायर, साम्राज्य, एंटोनिम। और एंटोनिम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। अब ईडियम की बात करें तो यहाँ पे है टू रूल द रोस्ट, जिसका मतलब क्या होता है, टू बी द पर्सन हु मेक्स द ऑल डिसीजंस, यानी जो खुद को सर्वे शर्मा का कहलाता है, वो कहलाता है आपका टू रूल द रूस्ट। ये तो ऐसे बोल सकते हैं आपका हिंदी जो हावी होना होता है ना, रूल द रूस्ट मीन्स हावी होना, ठीक है। तो ये वो आपका होता है टू रूल द रूस्ट। लॉर्ड एंड मास्टर, जो खुद को स्वामी मतलब जो खुद ही स्वामी है, वो आपका कहलाता है लॉर्ड एंड मास्टर। ओ डब्ल्यू एस में आता है हेजेमोनी। हेजेमोनी यानी जो लीडरशिप और डोमिनेंस बाय वन ग्रुप, दैट इज आपका हेजेमोनी कहलाता है। ऑटोक्रेसी तो पता ही है, जो एक तंत्र होता है यानी गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, ये कहलाता है आपका एक तंत्र कहलाता है। अगर बात करें रीनेगिंग का, तो रीनेग कर जाना यानी रीनेग कर जाना, ये जो रिकाइंट कर जाना, जो अपने बात से कोई मुकर जाता है, ये आपका कहलाता है रीनेगिंग। तो रिकाइंटिंग वादे से मुंह करना। सिनोनिम्स में क्या हो जाएगा भाई, बैक ट्रैक कर जाना, अब्ज्योर कर जाना, रिट्रैक्ट कर देना, डिफॉल्ट कर जाना। एंटोनिम आपका हो जाएगा कॉम्प्लाई, एग्जीक्यूटिंग,
ऑनरिंग और कीपिंग, ये सब कहलाएगा। ईडीएम क्या क्या होता है, तो टू गो बैक वंस वर्ड, दैट इज जो वादे से जो मुकर जाता है, टू फेल टू कीप अ प्रोमिस, ये कहलाता है टू गो बैक ऑन वंस वर्ड। अच्छा, टू बैकआउट मीन्स होता है किसी में ये पीछे हट जाना, ठीक है। तो टू बैकआउट ऐसे भी मुकरना होता है, तो टू बैकआउट पीछे हट जाना, मुकरना। ओडब्ल्यूएस में आता है अपोस्टेट, तो अपोस्टेट काफी एग्जाम में पूछा जाता है, और इस बार एसएससी में काफी ये पूछा गया है सारा एग्जाम में। तो अपोस्टेट का मतलब क्या होता है, जो पर्सन हु रिनाउंस अ बिलीफ, जो स्वधर्म त्यागता है, खुद जो धर्म त्याग देता है, वो कहलाता है अपोस्टेट कहलाता है। और ब्रीच मीन्स तो पता है क्या होता है, उल्लंघन जो करता है, ये कहलाता है आपका ब्रीच कहलाता है। ब्लाइंड साइडेड, अ पर्सन हु इज ब्लाइंड साइडेड, तो ये कहलाता है आपका स्टार्टल्ड। स्टार्टल्ड क्या होता है भाई, जो अचंभित हो जाता है, ये कहलाता है हम लोग है नहीं स्टार्टल्ड, जो अचानक से अचंभित हो जाता है, वो कहलाता है। सिनोनिम्स में टेकन अबैक वही आश्चर्यचकित हो जाना, अनवेयर, डम्ब फाउंडेड, कॉट नैपिंग। और एंटोनिम में आपका प्रिपेयर्ड, अलर्ट, कॉग्निजेंट, रेडी। ईडीएम टू बी कॉट नैपिंग, ये इसका मतलब क्या होता है, जो असावधान रहना। टू बी कॉट नैपिंग जिसका मतलब क्या होता है, असावधान रहना। टू बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, जस्ट हमने क्या अचानक जो मुसीबत आ जाता है, सडन या अनएक्सपेक्टेड कोई इवेंट होता है, ये आपका कहलाता है अब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। ओडब्ल्यूएस में क्या हो जाएगा, अम्बस्केड मीन्स क्या होता है, घात लगा करके किसी को हमला करना, तो अम्बस्केड घात लगाकर हमला करना चाहिए, इसको याद रख सकते हो अम्बस्केड का, ऐसे रखो आप। ये बूश याद रखो, बूश BUSH, बूश मीन्स होता है झाड़ी, ठीक है। तो झाड़ी में लोग रहेगा, यानी किसी को मारने, कुछ करने, छीना छोरी करने, इसी के लिए तो रहेगा, तो आप उसे याद रखो, तो याद रहेगा। अम्बुस्केड करके याद रखो इसको, तो बूश याद आएगा दिमाग में, तो आपका ये याद रहेगा। आपका अनवेरी का क्या होता है, जो ये असावधान है, नॉट कॉशियस और अनअवेयर ऑफ डेंजर्स, ये कहलाता है अनवेरी। आपका अनरेवलिंग है, जो कि एक तरीके का प्लान होता है, इसका मतलब फ्रैगमेंटेशन होता है, यानी जो बिखर जाना होता है, वो आपका कहलाता है अनरेवलिंग कहलाता है। तो फ्रैगमेंटेशन, कोलैप्स हो जाना, डिसोल्यूशन हो जाना, डिसइंटीग्रेट हो जाना, आपका अनडूइंग हो जाना। एंटोनिम में हो जाएगा सॉलिडिफाइंग, असेंबलिंग, बिल्डिंग और स्ट्रेंथनिंग कहलाएगा, ठीक है। आपका ईडीएम की बात करें तो ये होता है टू फॉल अपार्ट एट द सीम, जिसका मतलब होता है, मतलब जो बिखर जाना होता है, टू बी नियर टू कोलैप्स। और टू कम टू ग्रीफ यानी असफल होना, एग्जाम का ये फेवरेट है, याद रखना। टू कम टू ग्रीफ जिसका मतलब क्या होता है, टू एंड इन फेलियर। आपका OWS डिबैकल होता है, जिसका मतलब क्या होता है, एक जो असफलता होता है, वो आपका कहलाता है। डिस एरे क्या कहलाता है, डिश एरे ये होता है स्टेट ऑफ डिस, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये आपका कहलाता है डिस एरे कहलाता है। नेक्स्ट है आपका वो दिया गया है स्कैप फोल्डिंग, ये यूज किया जाता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया जाता है, जो ढांचा होता है इसके लिए यूज किया जाता है। तो फ्रेमवर्क, मैट्रिक्स हो गया, स्केलेटन, सपोर्ट। एंटोनिम तो नहीं दिया हुआ है। आपका ईडीएम की बात करें तो टू ले द ग्राउंड वर्क, जिसका मतलब क्या होता है, जो आधार तैयार करना होता है, ये आपका कहलाता है टू ले द ग्राउंड वर्क। अच्छा, ये अगर बात करें द नट्स एंड बोल्ट्स, बुनियादी जो ढांचा होता है, जो बेसिक प्रैक्टिकल डिटेल्स होता है, ये आपका कहलाता है द नट्स एंड बोल्ट्स। OWS में आता है मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जो साँचा होता है, वो आपका कहलाता है। फैब्रिक की बात करें तो फैब्रिक आपका होता है, ये बुनी जो बनावट होता है या जो ढांचा होता है, वो कहलाता है इसेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग, दैट इज फैब्रिक। अगर नेक्स्ट की बात करें तो ये आपका दिया है, पूछा है जैसे आप फ्लैश इन द पैन, जिसका मतलब होता है जो क्षणिक सफलता होता है, ये आपका कहलाता है फ्लैश इन द पैन। टू कीप अ स्ट्रेट फेस जिसका मतलब होता है जो गंभीर बने रहना होता है, वो आपका कहलाता है टू कीप अ स्ट्रेट फेस। टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम लाफिंग, यानी अपने आप को हंसने से रोकना। अच्छा, अगर बात करें हम लोग अस्क्वाम का, तो अस्क्वाम ये कहलाता है आपका जो छटपटाहट होता है, जो रीत होता है, ये आपका कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा रीत, दैट इज छटपटाहट, घबराहट महसूस जो होता है वो। रीगल करना एग्जाम का ये फेवरेट है, याद रखना। रीगल मीन्स क्या होता है, छटपटाना। फिजगेट हो गया आपका थ्रेश और फ्लॉन्डर करना। रिलैक्स हो जाएगा एंटोनिम। रिपोज करना, रिपोज मीन्स जो आराम करना होता है, वो आपका कहला जाएगा स्टेबलाइज कर देना, हार्मोनाइज कर देना। इडियम टू बी ऑन पिंस एंड नीडल्स, बिल्कुल बेचैन होना।
ठीक है, तो ये एग्जाम में आता है, आपका पूछा जाता है। तो टू बी ऑन पिंस एंड नीडल, जिसका मतलब होता है बिल्कुल बेचैन होना। टू हैव एंड्स इन वंस पैंट्स, यानी घबराहट में छटपटाना। अतः जिटरी, जिटरी ये क्या होता है भाई, ये कहलाता है आपका जो घबराया हुआ, दैट इज फीलिंग अननर्वस, दैट इज फीलिंग नर्वस और अनएबल टू रिलैक्स। अच्छा, कॉन्टोरेशन या तो बोलो कंटोर्शन, तो कंटोर्शन ये आपका कहलाता है जो इंठन होता है वो कहलाता है ट्विस्टेड और बेंड कंडीशन और पोजीशन, दैट इज कंटोर्शन। आपका नेक्स्ट है वो पूछा गया ओस्ट्रासिज्म करना। तो जो ओस्ट्रासिज कहलाता है, ओस्ट्रासिज में ये क्या कहलाता है, किसी को निष्कासित करना, जो बैनिश करना होता है, निष्कासित कर देना, अलग कर देना, ये आपका कहलाता है। तो क्या क्या हो जाएगा, एक्सकम्युनिकेशन, आपका रिप्यूडिएशन कर देना, बाइकआउट कर देना, शनिंग कर देना। तो शनिंग ये वर्ड याद रखना। आपका एंटोनिम की बात करें तो एक्सेप्ट कर लेना किसी चीज का, एडमिशन कर देना, एम्बरेसमेंट कर देना और वेलकम करना। ईडीएम में होता है टू सेंड समवन टू कोवेंट्री, जिसका मतलब होता है जो सामाजिक बहिष्कार जो किया जाता है वो आपका कहलाता है टू सेंड समवन टू कोवेंट्री। टू गिव द कोल्ड शोल्डर, अनदेखा कर देना। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है, ये याद रखना, टू गिव द कोल्ड शोल्डर। OWX में एग्जाइल कर देना। अच्छा, ये एक बुक का नाम है फ्रीडम इन एग्जाइल, ये किनका बुक है, फ्रीडम इन एग्जाइल, ठीक है, ये फ्रीडम इन एग्जाइल। फिर आपका दिया गया है एग्जाइल मीन्स क्या होता है, देश निकालना, ये जो देश से निकालना होता है वो कहलाता है। फिर है आपका पैरिया, पैरिया का मतलब होता है जो अछूत बोलो या तो बहिष्कृत व्यक्ति होता है, दैट इज पैरिया कहलाता है। तो फ्रीडम इन एग्जाइल ये बुक का नाम जो है, जो आपका ये लिखे हैं जो दलाई लामा है ना बुद्धिस्ट का, वो लिखे हैं फ्रीडम इन एग्जाइल। तो एग्जाम में पूछा हुआ है। आपका दिया गया सिनोनिम्स पूछा गया कॉन्फ्लाग्रेशन का। तो कॉन्फ्लाग्रेशन ये क्या कहलाता है, जो आग होता है उसको कहते हैं इन्फर्नो, दैट इज, इसका मतलब क्या होता है, जो भीषण आग या व्यापक जो संघर्ष होता है वो कहलाता है आपका ब्लेज। होलोकॉस्ट बोलो, फायर स्टॉर्म हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। एंटोनिम में क्या क्या हो जाएगा, एक्सटिंग्विशमेंट, क्वेलिंग हो जाएगा, पैसिफिकेशन, पीस। ईडीएम में होता है टू ऐड फ्यूल टू द फायर, जिसका मतलब होता है टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्थ, यानी आग में घी डालना। टू गो अप इन फ्लेम्स, पूरी तरीके से नष्ट कर देना किसी को। OWS में फायर हो जाएगा हीप ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल स्पेशली फॉर बर्निंग और कॉप्स। तो ये आपका कहलाता है फायर। और आर्सन तो पता ही है, जो आग लगाने वाला इंसान होता है वो आपका कहलाता है पार्सन कहलाता है, ये सॉरी पार्सन बोले हम लोग, आर्सन कहलाता है। तो आर्सन मीन्स क्या होगा, एक क्रिमिनल एक्ट ऑफ डेलिबरेटली सेटिंग फायर टू द प्रॉपर्टी, यानी आग लगाना, तो आगजनी करना, ये कहलाता है आपका आर्सन कहलाता है। नेक्स्ट दिया गया है आपका, पूछा गया है परपोटेडली। तो ये जो कथित तौर पे हम लोग कोई बात को कहते हैं ऑस्टेंशिवली, ये कहलाता है आपका परपोटेडली। तो अलेजिडली, सपोज्ड, सिमिंगली और प्रोफेसिडली। और एंटोनिम की बात करें तो जेन्युइनली, जो ऑथेंटिकली हो जाता है आपका ट्रूली, या जो एक्चुअली है वो होता है। और ऑन द फेस ऑफ इट, जिसका मतलब होता है जो ऊपरी तौर पे, यानी बेस्ड ऑन व्हाट इज अपीयर्ड और सेड, यानी जो सिर्फ बोला गया है उस पे। तो एक तरीके से बोलो कथित तौर पे ही, ठीक है। ऑस्टेंसिबली आपका और भी हो जाता है, जैसे फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस, जो व्यवहारिक रूप से होता है इन एवरी प्रैक्टिकल सेंस, दैट इज फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस। OWS में हाइपोथेसिस, जो कि परिकल्पना होता है। प्रीटेक्स, अच्छा प्रीटेक्स काफी एग्जाम में आता है आपका। प्रीटेक्स मीन्स क्या होता है, जो बहाना होता है वो आपका कहलाता है प्रीटेक्स कहलाता है। तो प्रीटेक्स मीन्स क्या होता है, बहाना। आपका नेक्स्ट दिया गया इंट्रूसिव का पूछा गया है, जो कि एक लॉ के रूप में कंसिडर्ड किया जाता है। मतलब लॉ तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बोल सकते हैं कि ये ज्यादातर वो समय यूज किया जाता है, लॉ इज कंसिडर्ड। तो इंट्रूसिव में जो हस्तक्षेप करना होता है मिडल से, मतलब वहां पे यूज किया जाता है आपका, तो ये होता है मिडल सम करना। तो दखल देने वाला, ये हस्तक्षेप करने वाला होता है। इन्वेसिव बोल सकते हो आप, ये ऑब्स्ट्रूसिव बोल सकते हो, इंटरफेयरिंग और ट्रेस पासिंग। तो ट्रेस पासर्स इसी से बनता है आपका। एंटोनिम में हो जाएगा लॉक ही करना, रिजर्व करना, डिटैच कर देना, अनइंटरफेयरिंग करना। ईडीएम टू पोक वंस नोज इनटू, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो टू पोक वंस नोज इनटू, जिसका मतलब होता है टांग अड़ाना। अब बिजी बॉडी, अब बिजी बॉडी दूसरे के काम में जो दखल देने वाला होता है वो आपका कहलाता है बिजी बॉडी कहलाता है। फिर दूसरा हो गया आपका
इंटरलोपर, तो इंटरलोपर जो घुसपैठिया होता है वो आपका कहलाता है इंटरलोपर कहलाता है। इंक्रोचमेंट तो पता ही है, इंक्रोचमेंट मीन्स क्या होता है, ये होता है आपका जो अतिक्रमण होता है, इंट्रूजन ऑन अ पर्सन टेरिटरी और राइट्स, ये कहलाता है आपका ये इंक्रोचमेंट कहलाता है। नेक्स्ट आपका दिया गया है रिब्यूटल का पूछा गया है। रिब्यूटल का हम लोग का सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम ये कहलाता है आपका रिफ्यूटेशन। तो रिफ्यूटेशन मीन्स क्या होता है, जो खंडन करते हैं, तो खंडन, प्रतिवाद बोलो। सिनोनिम्स काउंटर जो आर्गुमेंट होता है, निगेशन हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन और डिस्प्रूव। एंटोनिम में आपका हो जाएगा कंफर्म कर देना, वैलिडेट कर देना, सबस्टांसिएशन और वेरिफिकेशन। और ईडियम में हो जाएगा टू शूट डाउन, शूट डाउन करना यानी कोई प्रूव आर्गुमेंट को प्रूव करना, टू बी फॉल्स किसी तर्क को गलत साबित कर देना। नॉक द बॉटम, टू नॉक द बॉटम आउट, तो ये कहलाता है आपका जो तर्क का आधार खत्म करना, टू नॉक द बॉटम आउट ऑफ, जिसका मतलब होता है जो तर्क का जो आधार होता है उसको खत्म कर देना। रिजॉइंडर, मुंहतोड़ जवाब देने वाला, तो एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। रिजॉइंडर मीन्स क्या होता है, जो ये रिप्लाई स्पेशली या शार्प और वीटी वन जो देते हैं, मुंहतोड़ जवाब देना, वो कहलाता है आपका रिजॉइंडर, यानी मुंहतोड़ जवाब देना बस। रिक्रिमिनेशन, रिक्रिमिनेट कर देना यानी जो आरोप का जवाब देना, वो कहलाता है आपका, या तो जो पलट पार करते हैं हम लोग, वो कहलाता है आपका रिक्रिमिनेशन कहलाता है। अस्प्यूरियस, तो स्प्यूरियस क्या कहलाता है भाई, स्प्यूरियस मीन्स होता है फेक, या तो बोलो कॉन्टरफिट, जो नकली या जाली होता है वो कहलाता है आपका, तो कॉन्टरफिट, जाली या अप्रमाणिक। सिनोनिम्स बोगस, काफी एग्जाम में पूछा जाता है, तो बोगस, तो बोगस मीन्स क्या होता है, ये होता है आपका फेक होता है, ठीक है, बोगस हो गया आपका, फोनी हो गया, स्पेसियस हो गया, और फिर आपका एपोक्रीफल है, ठीक है, तो ये एपोक्रीफल हो जाता है, जिसका मतलब भी क्या होता है, फेक होता है, काउंटरफिट होता है। एंटोनिम में आ जाएगा ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, वेरिटेबल है, रियल है। इडियम अ वाइट लाई, सफेद जो झूठ होता है, ये आपका कहलाता है। या तो आप ऐसे बोल सकते हो जो हार्मलेस और ट्रिवियल लाई होता है, जो छोटा मोटा झूठ होता है, वो कहलाता है आपका व्हाइट लाई। टू टेक समवन ऑन फॉर राइट, धोखा देना, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। टू टेक समवन फॉर राइट, जिसका मतलब क्या होता है, किसी को धोखा देना। अच्छा, फॉर्जरी, जालसाजी होता है। चार्लाटन, जो पखंडी होता है या जो ढोंगी होता है, ये आपका कहलाता है चार्लाटन कहलाता है। अच्छा, इनसाइनुएशंस, ये कहलाता है आपका इन इंडोज, तो इन इंडोज का मतलब होता है जो संकेत होता है, जो आक्षेप होता है या फिर जो संकेत होता है आपका, वो कहलाता है। इम्प्लीकेशंस हो जाएगा आपका, इंटीमेशन हो जाएगा, अस्पर्जन और स्लर्स करना। एंटोनिम में हो जाएगा एक्सप्लिसिटनेस, डायरेक्टनेस, फ्रैंकनेस, और आपका कैंडर हो जाएगा। इडियम टू कास्ट अस्पर्जन्स, जिसका मतलब होता है किसी पे जो कलंक लगाना या जो आक्षेप करना होता है, वो कहलाता है। टू ड्रॉप अ हिंट, ये इशारा करना होता है, टू ड्रॉप अ हिंट यानी इशारा करना। OWS में हो जाएगा एल्यूजन, एल्यूजन का मतलब क्या होता है, जो प्रोच या उल्लेख होता है, वो कहलाता है आपका। अंडर करेंट, अंडर करेंट ये होता है आपका जो भीतरी संकेत होता है, एंड अंडरलाइंग फीलिंग और इन्फ्लुएंस होता है, ये आपका कहलाता है अंडर करेंट कहलाता है। जो नेक्स्ट है वो है आपका मेलिग्नेंट। तो मेलिग्नेंट क्या कहलाता है, जो बिनाइन होता है, ठीक है, जो अच्छा होता है, वो आपका कहलाता है मेलिग्नेंट कहलाता है, यानी जो हितकारी होता है, या तो जो जानलेवा ना हो, तो यहाँ पे जानलेवा होगा, तो जो जानलेवा ना हो वो आपका कहलाता है बिनाइन कहलाता है। मेलिशियस हो जाएगा, सिनोनिम्स स्पाइटफुल हो जाएगा, रैनकोरस हो जाएगा, और आपका लीथल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग का वो एंटोनिम था, ये पूछा हुआ था, तो बिनाइन हो जाएगा। मेलिग्नेंट में जो घातक होता है वो कहलाता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का स्पाइटफुल, रैनकोरस और लीथल हो जाएगा आपका। फिर एंटोनिम में हो जाएगा जो हार्मफुल ना हो, कंपैशनेट हो, साथ देने वाला हो, बेनिवोलेंट हो, सेलेटरी हो आपका। इडियम एट ईच वंस थ्रोट, यानी एक दूसरे के जो खून पसीने, खून प्यासे होते हैं, वो कहलाता है एट ईच अदर वंस थ्रोट, ठीक है, यानी कि एक तरीके से बोलो लड़ाई करना भी होता है आपका। टू बियर अ ग्रज, जो पुरानी दुश्मनी होता है, वो उसको हम लोग बोलते हैं टू बियर अ ग्रज, यानी पुरानी दुश्मनी रखना। मैलिवोलेंस, द्वेष, अ कंडीशन और बीइंग मैलिवोलेंट, जो द्वेष होता है। वायलेंस मीन्स क्या होता है भाई, तो ये होता है आपका जो घातक होता है। द सिविरिटी और हार्मफुलनेस ऑफ अ डिजीज और पॉइजन, ये आपका घातकता जो होता है वो कहलाता है वायलेंस कहलाता है। जो लास्ट है वो आपका दिया गया है, इफ यू फ्लॉट द रूल्स यू, ये कहलाता है आपका डिफाई कहलाता है, ठीक है।
डिफाई यानी अभी हिलना होता है या उल्लंघन जो करना होता है वो कहलाता है। सिनोनिम्स में आ जाएगा रिगार्ड, स्कॉर्न कर देना, स्पर्न कर देना, कॉन्ट्रावीन कर देना। एंटोनिम में हो जाएगा ऑब्जर्व, अवॉइड बाय, अधेयर और वेनरेट करना, यानी जो रिस्पेक्ट होता है वो होता है। अधेयर मीन्स तो पता ही है, कॉम्प्लाई करना, मानना। ईडीएम में हो जाएगा फ्लाई इन द फेस ऑफ, जो नियमों को जो धज्जियां उड़ाता है वो आपका कहलाता है टू फ्लाई इन द फेस ऑफ, टू डिसरिगार्ड और गो अगेंस्ट अ रूल और ट्रेडिशन। टू कॉक अ स्नूक, टू कॉक अ स्नूक जिसका मतलब होता है ये होता है अंगूठा दिखाना है, तो जो अवहेलना कर देना, यानी टू शो कंटेम्प्ट और लैक ऑफ रिस्पेक्ट, ये कहलाता है टू कॉक अ स्नूक। फिर आपका है इन्फ्रिजमेंट, इन्फ्रिजमेंट जो उल्लंघन करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन का मतलब ये क्या होता है, पाप बोलो, या तो जो उल्लंघन होता है वो कहलाता है आपका। अब बोन ऑफ कंटेंशन तो पता ही है, जो विवाद का जो जड़ होता है वो कहलाता है विवाद का जड़। अब बोन ऑफ कंटेंशन, टू कीप एट आर्म्स लेंथ जिसका मतलब क्या होता है दूरी बना करके रखना।